विपिन शुक्ला स्वागत करता हूं आप अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। हम लोग आए हैं ये सेंटर में, आप लोग दिख रहा होगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट दिख रहे हैं। आयन डिजिटल जोन जो कि आपका राजीव गांधी विश्वविद्यालय भोपाल में है। कुछ लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आज का पेपर कैसा गया। भाई आप पेपर दिए क्या कहते हैं? भैया रिव्यू दे दीजिए, कैसा रहा पेपर आज का? पेपर तो बहुत अच्छा रहा, इजी आया था लगभग। कौन है भाई? पेपर 1 और पेपर 2 कैसा, मतलब कहने में कुछ स्टूडेंट का है कि पेपर 1 इस बार थोड़ा सिलेबस से अलग था। हाँ वो मैथ थोड़ा तो हमारे से उसको मतलब डिफिकल्ट लगा, बाकी चीजें तो हमको। चलिए मेन को पॉलिटिकल साइंस का था। पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्वेश्चन आए थे इस बार? सारे सिलेबस का पूरी यूनिट 10 यूनिट कवर थी कि दूसरे थी? पेपर 2 में लगभग यूनिट्स कवर रही लगभग, बाकी चीजें तो। कुछ लोगों ने बताया कि तुलनात्मक राजनीति वगैरह से कुछ नहीं है, सन वाले क्वेश्चन आए थे तो हाँ, कैसे? सन वाले ज्यादा थे और कुछ कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो आपका पेपर कैसा गया? हमारा तो ठीक ही गया है लगभग। और बुक जो धड़ाधड़ आती है हर बार खूब सारी, वो आई थी क्या? हाँ बुक्स आई थी, बुक से क्वेश्चन थे लगभग बहुत सारे। आप कहाँ से हैं? क्वेश्चन मैं यही भोपाल से हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। कैसा ओवरऑल अच्छा पेपर गया? हाँ ठीक ही गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों से और पूछना चाहूंगा। भैया थोड़ा दिखाना। मैडम थोड़ा सा रिव्यू दे देंगे क्या? हाँ नहीं देंगे? चलिए और पूछता हूँ किसी से। थोड़ा बाहर चलिए। हैं? कोई दिक्कत नहीं, वो स्पेस। मैडम रिव्यू देंगे क्या थोड़ा सा पेपर के बारे में? हाँ नहीं, क्या पूछते हैं? अरे हम बाहर हैं, गेट के बाहर ही है, आपको जाना होगा बता दीजिए। पेपर के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या, कैसा रहा पेपर आज? मतलब हैं? चलिए ये मैडम आई हैं, आप पहले थोड़ा बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं, आपका एग्जाम सेंटर, आप बाहर से आई हैं फिर भोपाल से ही आई हैं? मैं तो भोपाल से हूँ। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी ये है कि बहुत लोग इंदौर रतलाम हर जगह से आए हैं भोपाल में एग्जामिनेशन देने। चलिए तो आपका पॉलिटिकल साइंस था, यस यस यस। तो आज का पेपर कैसा रहा? पिछले पिछले भी आपने शायद पेपर अगर दिए होंगे या फिर पहली बार था? बट मैं किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए फर्स्ट पेपर तो बहुत इजी, मतलब इतना भी टफ नहीं था। अपन बाकी चीज जो पढ़ते, मैथ रीजनिंग और जो उसमें थे अलग अलग 10 यूनिट, वो सारे क्वेश्चन थे। और फिर अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, उसमें 100 क्वेश्चन थे, तो सारे ठीक ठाक क्वेश्चन थे। बस थोड़ा सा डीप था, कुछ कुछ ईयर अरेंजमेंट, जैसे कि आर्टिकल है तो उसमें से ना बहुत आर्टिकल को पूछता है कि उनको अरेंज करना है कि कौन सा पहले आता है कौन सा, मतलब ऐसा करके। मतलब अरेंजमेंट वाले, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। कहने के बहुत लोगों की शिकायत है कि हर क्वेश्चन में आपको सन दिख जाएंगे, कि ईयर वाले दिख ईयर जाएंगे। से रिलेटेड था, जैसे कोई आर्टिकल भी है उसको भी ईयर से रिलेट किया गया था कि इसमें कौन से ईयर में कौन सा टाइम पे जोड़ा गया था, क्या ऐड किया गया था, ऐसे करके क्वेश्चन थे। लेकिन ठीक था, जो अच्छे से प्रिपरेशन करके आया था उसके लिए कोई ऐसा खास। जो लोग पहली बार अगर मान लीजिए जैसे नेट का पेपर दें, खासकर पॉलिटिकल साइंस का, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही दूंगी कि आप ये लास्ट जितने भी पेपर हो रहे हैं उनको आप पहले पूरा पढ़ के आओगे ना, तो फिर इतना दिक्कत नहीं होती। और फिर रिसेंटली में जो चीजें हो रही हैं, अभी अपन का क्या हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐड हुई थी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और फिर अपन के प्रेसिडेंट वगैरह जो अभी हाल ही फिलहाल में कई जगह के हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो उनके बारे में भी एक आध क्वेश्चन थे। तो मतलब इतना कोई टफ नहीं था अगर आप प्रीवियस पेपर देख के आते हो तो। ओके, आपने बताया कि हम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसके एग्जाम, कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो MPSI UPSI इनका। ओके ओके, अच्छा MPSI, लेकिन पेपर बढ़िया गया ये? चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई। ये एक भाई बहुत उत्सुक हैं, आपसे मैं ये स्पेशली रिक्वेस्ट किया भाई हमसे पूछा जाए, शायद इनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप इतना उत्सुक क्यों हैं? मेरा नाम दीपक राठौर है। पेपर अच्छा, दीपक राठौर है। पेपर अच्छा गया वाकई, पिछली साल भी मैंने दिया था, तो मतलब 1-2 नंबर से मेरा नेट रुक गया था। इस बार चांसेस है कि JRF हो जाए। पेपर अच्छा था, फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ लगा, बट चलिए इसीलिए इनके हाव भाव से समझ में आ रहा है पेपर बहुत अच्छा गया। तो आपका पेपर बहुत बढ़िया गया है, तो क्या स्ट्रेटजी रही एग्जामिनेशन के पहले, आपने कैसे तैयारी की? और जो स्टूडेंट नए हैं जो देना चाहते हैं खासकर पॉलिटिकल साइंस में, वो कैसे तैयारी करें, आप बता दीजिए। उनका ये है कि जो 2 साल के जो पेपर हुए, अभी वाला, इस साइकिल वाला, इससे पहले साइकिल वाला, उसका एकदम फुल एनालिसिस करके जाओगे ना आप, मतलब डेफिनेटली ऐसा है कि दोनों साइकिल से लगभग है ना 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार उन्होंने पूछा कि मेलोनी किस पार्टी से संबंधित है, उन्होंने इस बार ये पूछ लिया कि वो किस देश की है ना। इस बार पिछली बार उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अटलांटिका संधि किसमें हुई, 1959। इस बार वो सन वापस से रिपीट कर दिया, मतलब उन्हीं के ऑप्शनल कहीं ना कहीं टकरा के वापस आ रहे हैं। और जो एक स्ट्रेटेजी रहती है कि जो क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न थिंकर से बुक्स पूछते हैं, नारीवादी से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, वापस से आ ही रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं परमानेंटली फिक्स है, वो वापस से आ ही रहा है बेसिकली। कुछ मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स को किताबें बता दें, जो बेसिक रेफरेंस बुक है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, या फिर कोई गाइड या फिर कोई यूट्यूब चैनल क्या? क्या है कि जैसे मतलब पर्टिकुलर तो बुक्स तो राजेश मिश्रा सब करते हैं, मैंने भी एकदम वही करी है। ऐसा है कि मतलब फिर आप उसमें ऑथेंटिक चीजें करना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर कि वैसे यहाँ से ये पढ़ना है, इंडियन थिंकर से यहाँ पढ़ना, वो आपको हर जगह मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर उसी बुक में जाके मिलेगी आपको, वो आप कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक ले लोगे ना, वो आपको कहीं भी जाके मिल जाएगी। पेपर 1 का लेवल कैसा रहा? इस बार कहा जाता है कि जैसे पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन मिसिंग थे, और क्वेश्चन मिसिंग थे, तो क्या एनालिसिस किया तो उसमें भी मुझे पता चला है कि क्या नाम है, 2 क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो अभी भी सेम वही आए हैं। और जो कम्युनिकेशन का इस बार क्या वेटेज बढ़ा है, मतलब लगभग मुझे लग रहा है कि 6 से 7 क्वेश्चन आए कम्युनिकेशन के लगभग। हाँ चलिए, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बढ़िया है, आपका पेपर अच्छा गया है। तो आशा करते हैं आप जेआरएफ निकाले, उसके बाद प्रोफेसर बने, और ये मैसेज आप तक रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन भाई का कहने का है, प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन 2 ईयर ओल्ड 2-3 ईयर का आप कर लीजिए। और सबसे मुझे लोगों से बात करके ये समझ में आया, इस पेपर में आपको पढ़ने से ज्यादा करंट अफेयर पढ़िए, पूरा दुनिया पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई।